बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकएंड वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग विद जेंगो और हम जेंगो फ्रेमवर्क की क्लासेस स्टार्ट कर चुके हैं और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज। टेम्पलेट लैंग्वेज बेसिकली जेंगो के अंदर होता क्या है कि अम, जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या किया, हमने इस तरह से हाय वेलकम जस्ट अपने वेब पेज पे प्रिंट किया था, ठीक है, और वो हम विद द हेल्प ऑफ HTTP रेस्पॉन्स सेंड कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने एक हेडिंग सेंड कर दिया था H1, राइट, जो एज इट इज डिस्प्ले हो रहा था हमारे वेब पेज पे। बट मुझे वेब पेज पे सपोज पेजेस चाहिए, मुझे वेब पेज पे फॉर्म्स चाहिए, मुझे वेब पेज पे डिजाइन चाहिए, मुझे वेब पेज पे लाइक वीडियो चाहिए, तो वो सब कुछ कहाँ कैसे, क्या मैं सारा HTML का कंप्लीट कोड इस तरह से क्या HTTP रेस्पॉन्ड के अंदर रखूंगा? तो ऐसा तो यानी कि मुमकिन नहीं है, ऐसा इम्पॉसिबल है, ऐसा हम यानी कि नहीं कर सकते कि मैं इस तरह कंप्लीट कोड जो है वो अपने वेब पेज के अंदर रखूं या यहाँ से यानी कि वो कंप्लीट चीजें जो है मैं आगे जो है वो सेंड करवाऊं या डिस्प्ले करवाऊं कंप्लीट HTML, तो मैं यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं रखूं। सो उसका एक तरीकाकार है। उसका तरीकाकार क्या है कि मुझे बेसिकली क्या करना पड़ेगा कि मैं ये फोल्डर स्ट्रक्चर बंद कर देता हूँ, ठीक है। अब हम कहाँ पे हैं? हम अपनी मेन जो है पाइथन की डायरेक्टरी में है। पाइथन की मेन डायरेक्टरी कौन सी होती है? जहां से हमारा कंप्लीट प्रोजेक्ट रन हो रहा होता है। इट मींस कि वहां पे जहां पे मैनेज डॉट पाई की फाइल होती है, ठीक है। मेरा प्रोजेक्ट ये है, माय प्रोजेक्ट दिस वन, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वक्त मैं जिस फोल्डर के अंदर मौजूद हूँ वो फोल्डर बेसिकली माय प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर है, यानी मेरा प्रोजेक्ट इसी नाम से है, इस फोल्डर की नेम से है। और इस फोल्डर के अंदर हमारे पास यहाँ पे manage डॉट पाई नाम की फाइल मौजूद है, यानी कि ये मेरे फोल्डर की मेन डायरेक्टरी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस मेन डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर क्रिएट करूंगा विद द नेम ऑफ टेम्पलेट्स। ओके, एंटर कर दिया। अब देखिए मेरे पास क्या हुआ है कि एक टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और वो जैसे कि हमने एक और फोल्डर भी बनाया था विद द नेम ऑफ माय साइट ऐप, ठीक है, तो वो भी अपनी जगह ये ऐप तो मौजूद है, ऐप अवेलेबल है हमारा, ठीक है। जबकि जो टेम्पलेट है वो हमने साइट ऐप नाम के फोल्डर के अंदर नहीं बनाया, बल्कि टेम्पलेट का फोल्डर हमने मेन डायरेक्टरी में बनाया जहाँ पे हमारे पास मैनेज डॉट नाम का फाइल मौजूद है, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हम क्या करेंगे, हमारे व्यूज की जितनी भी फाइल्स होंगी, सपोज कि मेरा कंप्लीट वेबसाइट है, उसमें index.html का पेज है, उसमें हमारे पास जो है वो contact.html का पेज है, उसी के अंदर हमारे पास गैलरी का पेज है, उसी के अंदर हमारे पास जो है वो प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, रजिस्ट्रेशन, मल्टीपल पेजेस हैं। तो वो कंप्लीट यानी कि जो मेरा टेम्पलेट होगा वो हम तमाम HTML की फाइल्स जो है वो रखेंगे इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर, ठीक है। मगर इस टेम्पलेट नाम के फोल्डर के की डायरेक्टरी हम सेट करेंगे अपने पास, अपने जो मेन हमारा जो फोल्डर था हमारे प्रोजेक्ट का, माय प्रोजेक्ट नाम का, इसके अंदर हमारे पास सेटिंग्स डॉट पाई नाम की फाइल मौजूद है। ये स्टार्टिंग का फर्स्ट टाइम की सेटिंग्स होती हैं कि जब आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सपोज जैसे आप प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ना कि हमें वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, देन हमने प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमें सिंपली क्या करना है, हमारे पास एक कंप्लीट टेम्पलेट अवेलेबल है, सपोज हमने इंटरनेट से ही एक टेम्पलेट बना बनाया डिजाइंड हमने डाउनलोड कर लिया, ठीक है। उसकी तमाम फाइल्स में कहाँ रखूंगा, मैं टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर आकर रख दूंगा। एंड उसकी सेटिंग किस तरह से होगी कि हम सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर आएंगे। इस सेटिंग्स डॉट पाई के अंदर हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है विद द नेम ऑफ टेम्पलेट दिस वन, ठीक है। ये हमारे पास एक टेम्पलेट नाम की यहाँ पे लिस्ट मौजूद है। इसके अंदर आपको यहाँ पे DIRS एक जो है वो नजर आ रहा होगा, एक डिक्शनरी नजर आ रही होगी, ठीक है। ये बेसिकली डिक्शनरी है, हम पाइथन में पढ़ चुके हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जुबान में अगर कहें तो ये एसोसिएटिव एरे टाइप की चीज बनी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वो बताएंगे इसको कि भाई हमारा जो सॉरी बेस DIR यानी कि बेस डायरेक्टरी, यानी कि हमारा मेन प्रोजेक्ट जहाँ पे हमारा मैनेज डॉट फाइल मौजूद है, ठीक है, उस मेन डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास एक फोल्डर मौजूद है विद द नेम ऑफ टेम्पलेट्स, ठीक है। फोल्डर नेम की स्पेलिंग लाजमी सही होनी चाहिए, TMPLATES, ठीक है।
टेम्पलेट्स नाम का एक फोल्डर हमारे पास मौजूद है यहाँ पे। अब यानी कि हमारा ये टेम्पलेट नाम का फोल्डर हमारे पाइथन जेंगो के साथ कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए कितना ज्यादा एक एडवांस है और इंटेलिजेंट सिस्टम बना हुआ है कि मैंने कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने सेटिंग्स डॉट पाई नाम की फाइल के अंदर जाके यहाँ डायरेक्टरी में हमने वो फोल्डर दे दिया, इसको बता दिया कि भाई यहाँ पे ये फोल्डर पड़ा हुआ है, इस फोल्डर के अंदर हमारी जितनी भी यानी कि टेम्पलेट की फाइल्स हैं वो यहाँ रखी हुई हैं, राइट। तो अब मैं ये सेटिंग्स डॉट पाई में सेव करके बंद कर देता हूँ। ठीक है, आगे हमने और इसके अंदर काम कोई नहीं करना है। अब मैं आ जाता हूँ अपने वापस इस व्यू डॉट पाई। ये व्यू डॉट पाई बेसिकली हमारा जो ऐप था, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बनाया था साइट ऐप, इसके अंदर ये हमारे पास व्यूज डॉट पाई नाम का फाइल मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर मैंने सिंपली करना क्या है कि इसके अंदर काम करने से पहले मेरे पास टेम्पलेट तो हो, मैं टेम्पलेट्स नाम का जो हमने फोल्डर बनाया था इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ विद द नेम ऑफ index.html। ठीक है, मैंने एक index.html नाम की फाइल क्रिएट कर दी, ये टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर मौजूद है। और इसके अंदर मैं सिंपली पहले h1 दे देता हूँ और h1 के अंदर मैं दे देता हूँ हाउ आर यू डूइंग टुडे, राइट। मैंने एक सिंपली HTML का कोड लिख दिया। HTML का जितना भी कोड हो, भले आप यहाँ पे फॉर्म्स बना दें HTML के, भले आप यहाँ पे पिक्चर्स, वीडियोस, टेबल्स, जो भी कुछ आपने डिजाइन करना है HTML के ऊपर वो आप यहाँ पे कोड कर सकते हैं, क्योंकि ये प्योर HTML डॉट HTML की फाइल है। ठीक है, प्योर HTML फाइल है, HTML का सारा कोड यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक index.html नाम की फाइल बना दी। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ व्यूज के अंदर आप वापस आ जाता हूँ और जो HTTP रेस्पॉन्स है की अब हमें नीड नहीं है। ठीक है, HTTP रेस्पॉन्स मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं एक सिंगल सिर्फ एक लाइन सेंड कर रहा था अपने व्यू की तरफ, जिसको मैं डिस्प्ले कराना चाह रहा था। ठीक है, और राउट्स हम यूआरएल्स जो हैं वो कल हम बना चुके थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हम यूआरएल्स जो हैं वो सेट कर चुके थे अपने इसी यूआरएल्स डॉट नाम की दिस वन देखें, हमने जो मेन है इंडेक्स पाथ बना लिया था। ठीक है, इस व्यू फाइल का जिसके अंदर इंडेक्स नाम का हमारे पास फंक्शन है और हम उसी इंडेक्स नाम के फंक्शन के अंदर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखिए आपको टॉप में यहाँ पे Django शॉर्टकट फ्रॉम रेंडर, ये बेसिकली रेंडर का असल काम ये है। ठीक है, रेंडर क्या करता है, हमारे जो भी एक्सटर्नल यानी कि हमारे पास फाइल्स हैं उनको यहाँ पे यूज कराता है। और रेंडर को पता है कि हम सेटिंग्स डॉट पाई नाम की फाइल के अंदर हमने वहाँ पे डायरेक्टरी सेट कर दी है। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली Django जो है वो खुद ही समझ जाएगा और क्या करेगा कि वहां से जाके डायरेक्टरी देखेगा एंड उस डायरेक्टरी में से जाके कौन सी फाइल ओपन करेगा वो मैं इसको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल HTML फाइल्स हो सकती है मेरे टेम्पलेट में। मैंने इसको यहाँ पे बता दिया रेंडर को कि index.html नाम की हमारी फाइल है। ये रेंडर क्या करेगा, ये मेरे मेन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर सेटिंग्स डॉट पाई में से जाके टेम्पलेट में से देखेगा कि मैंने जाना कहाँ है, वो बेस्ट यूआरएल बेस्ट डायरेक्टरी की तरफ जाएगा, वहां से टेम्पलेट नाम के फोल्डर के अंदर जाके जाके HTML की फाइल को देखेगा कि वहां पे क्या index.html फाइल मौजूद है, क्योंकि मैं यहाँ से इसको नाम बता रहा हूँ। ठीक, ये बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के फ्रेमवर्क्स हैं उनसे तो बहुत ही ज्यादा इजी है। अगर आप ऑलरेडी फ्रेमवर्क्स पे काम करते रहे हैं तो यहाँ पाइथन जेंगो पर काम करने के बाद वो आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको भूल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने ये सेव कर दिया। ठीक है, सेव करने के बाद मैं सिंपली यहाँ आके रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हाउ आर यू डूइंग टुडे, सक्सेसफुली मेरे पास जो है वो प्रिंट हो चुकी है मेरी इंडेक्स फाइल। अब मैं जाके यहाँ इंडेक्स फाइल के अंदर कोई भी चेंजिंग करूँ, मैं सपोज h1 के बाद एक HR लगा देता हूँ। ठीक है, HR टैग, और HR के बाद मैं एक सपोज टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, एंड टेबल के अंदर मैंने एक TR बनाया एंड TR के अंदर एक TD दे दिया विद सीरियल नंबर। ठीक है, मैं फिलहाल एक ही रो बना रहा हूँ, सीरियल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट। ओके,
तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश सेव कर दिया। यहाँ से आके मैं जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक HR हॉरिजॉन्टल रो भी क्रिएट हो चुकी है और एक टेबल भी बन चुका है। ये टेबल को विजिबल कराने के लिए मैं इसको बॉर्डर दे दूंगा 1। तो लुक सक्सेसफुली आप HTML के अंदर जो भी काम करें पाइथन खुद ही सारा कुछ कर रहा है। हमें यहाँ पे अलग से जाके कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने एक बार इसको बता दिया है कि इंडेक्स डॉट फाइल आपने इस इंडेक्स फंक्शन रन होगा URL में बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इंडेक्स फंक्शन रन हो रहा है। तो ये इस इंडेक्स फंक्शन के अंदर जो भी HTML की फाइल है उसको डायरेक्टली ऑन कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास जो है हमारे इस Django के अंदर टेम्पलेट्स इस तरह से सेट होते हैं, टेम्पलेट लैंग्वेज इस तरह से क्रिएट की जाती हैं कि टेम्पलेट्स के साथ इस तरह से काम करते हैं इन Django। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।